नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। खबर दोपहर की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले ट्विशा मौत मामला। ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 3 जजों की बेंच यहां पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। ट्विशा शर्मा मौत केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है सामने। जांच अब सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ट्विशा की मौत अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। केस को सनसनीखेज बनाने से बचें। देखिए, सास जो है गिरिबाला जांच में रुकावट डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरिबाला काफी ज्यादा यहां पर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ट्विशा मौत मामला और ये आत्महत्या है कि हत्या है कि क्या वजह है, इन चीज़ों को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो केस चल रहा है, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान इसमें लिया था। उनके द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बेंच है उनके द्वारा कहा गया है जो ये पूरा मामला है अब सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष जांच होना सबकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है निष्पक्ष जांच होना। उन्होंने ये भी कहा समर्थ सिंह की जो मां है, यानी कि जो सास है गिरिबाला, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में रोक डालने की कोशिश कर रही हैं। ट्विशा शर्मा मौत केस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी निकलकर सामने आई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो गिरिबाला हैं, जो कि पहले जज रह चुके हैं और ट्विशा शर्मा की सास थी वो, इसके अलावा समर्थ सिंह की वो मां हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, बल्कि खलल डालती जा रही हैं इन्वेस्टिगेशन में। ये कुछ चीज़ें निकल कर अभी सामने आई है। तो बड़ी खबर है और लीगल अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी यही है कि सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंप देना चाहिए। आपको बता दें कि 10 दिन से फरारी काट रहा था समर्थ सिंह, जो कि मुख्य आरोपी है। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर संभव शर्मा दिल्ली से, उनसे बात कर लेंगे। संभव, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था पूरे मामले का। उनकी टिप्पणी से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गिरिबाला हैं वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी नहीं कर रही हैं, कार्रवाई में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, बल्कि खलल डाल रही हैं। कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लिया था 3 जजों की बेंच, जहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली, 3 जजों की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की और कुछ अहम बातें यहाँ पर कही। एक तरह से सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज जो इस मामले की जांच कर रही हैं उन पर भरोसा देकर जताया है और दोनों ही पक्ष से, चाहे वो अक्यूज का पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, दोनों ही पक्ष से ये कहा है कि आप अपने बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना जाकर या सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना जाकर आप अपने बयानों को जो अथॉरिटीज हैं जो जांच कर रही है वहां दर्ज कराएं और जांच को आगे बढ़ने दें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मध्य प्रदेश सरकार के लिए अपियर हुए थे, उन्होंने इस बात को अश्योर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो मामले की जो जांच है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंप दी जाएगी और जल्द ही, किसी भी समय इमीडिएटली उन्होंने कहा कि वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो सीबीआई चूंकि मामले की जांच करेगी तो और उम्मीद है कि जो डेप्थ एनालिसिस है, जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन जो भी आरोप लग रहे हैं एक दोनों पक्षों की तरफ से, उन आरोपों की भी गहनता से जांच होगी। साथ ही साथ मीडिया से रिक्वेस्ट किया है कि जो सेंसेशनल एक तरह से ना बना के तथ्यों के आधार पर पूरी मामले को मामले की रिपोर्टिंग हो, ना कि जो सेंसेशनलिज्म है या जो दोनों पक्षों की तरफ से बातें कही जा रही है उनके लिए साउंड बाइट के रूप में दिखाया जाए, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको वो एक तरह से रिपोर्ट हो। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल स्वयं थे और जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि अब सीबीआई प्रोब की उन्होंने बात कह दी है, तो इसमें अगर सीबीआई जांच करती है तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो जांच है उस पर एक तरह से संतुष्टि जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ ये कहा है कि दोनों ही पक्ष
अपनी जो बात रखनी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो जांच कर रही हैं एजेंसीज उनके सामने रखें, और एजेंसीज की यानी कि जांच पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है। और एक तरह से एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही कि ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जिस तरह से पूरा मामला हुआ वो अनफॉर्चुनेट बताया है। साथ ही साथ ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि जिस तरह से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कथित रूप से कि कहीं ना कहीं जो माता जी हैं, जो मदर इन लॉ हैं गिरिबाला सिंह, उनके लिए कहीं ना कहीं वो पूर्व जज हैं, गिरिबाला जी तो पूर्व जज हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इस तरह का नैरेटिव को अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 से 45 मिनट की सुनवाई, 3 जजेस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और एक ऑर्डर पास किया। अब देखना होगा मामला जब सीबीआई के पास जाता है तो क्या होता है। संभव, क्योंकि लीगल लैंडस्केप की हर खबर को आप जो है काफ़ी बारीकी से देखते हैं और हमेशा से जो है आपने कवरेज और डिस्कशन भी हमारे साथ की है, ऐसे में लगातार जो है गिरिबाला का कई सारे ऑडियोज और मीडिया से भी जब उन्होंने बातचीत की है तो काफ़ी ऑफेंसिव कमेंट्स वो करते हुए नजर आई अपनी जो है डेड डॉटर इन लॉ के बारे में, यानी कि ट्विशा के बारे में। चाहे उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करें, उनके प्रोस्टिट्यूशन का जिक्र उन्होंने कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही है। क्या इन चीज़ों का असर भी पड़ता है जब सुनवाई होती है? जी बिल्कुल, इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, खासकर चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो आरोपी हो चाहे वो विक्टिम हो, दोनों ही पक्ष मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा। ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, अगली जानकारी का करेंगे रुख। सनावद से खबर है जहां मोरटका में हुआ भीषण सड़क हादसा। इसमें ट्रैक्टर और बाइक के बीच में भिड़ंत हो गई थी। ट्रॉली पलटने से